हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे भूदान मूवमेंट के बारे में। भूदान का मतलब भू का मतलब होता है ज़मीन, और दान का मतलब होता है उसका डोनेशन। ज़मीन के डोनेशन से संबंधित है। आचार्य विनोबा भावे जी इस मूवमेंट के मतलब फाउंडर यूँ कह सकते हो आप। और इन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं, भूदान मूवमेंट के बारे में। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद की कहानी है। देश आज़ाद होने के बाद आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन पर ज़मीन नहीं हुआ करती थी। हम कह सकते हैं उनको लैंडलेस कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो दान दिया गया था उसी को हम बोलेंगे भूदान मूवमेंट। और यही मूवमेंट के जो फाउंडर हैं, इस मूवमेंट को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आचार्य विनोबा भावे। तो थोड़ा सा दे रखा है इसमें, जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो भूदान मूवमेंट की बात करें तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो आचार्य विनोबा भावे जी हैं ये हमारे गांधी जी के बहुत ज़्यादा तगड़े वाले फॉलोअर थे और बहुत ज़्यादा गांधी जी को मानते थे। तो गांधी जी ने भी इनको अपना स्पिरिचुअल हेयर हेयर आप समझते हो ना, उत्तराधिकारी, ये डिक्लेयर कर दिया। किसको? आचार्य विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर डिक्लेयर कर दिया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ही पार्टिसिपेटेड, विनोबा भावे जी जो हैं इन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेटेड किया था और सबसे आगे थे, फोरमोस्ट सत्याग्रही थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। और गांधी जी के अगर सत्याग्रह आंदोलनों की हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, गांधी जी ने 1916-17 में चंपारण में गए थे, और फिर 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। तो कई सारे सत्याग्रह मूवमेंट किए थे इन्होंने। आज़ादी के दौरान बहुत सारे जो मूवमेंट हुए थे आचार्य विनोबा भावे जी उनमें बहुत आगे रहे थे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और ये गांधी जी का जो एक कॉन्सेप्ट था ग्राम सभा, उसको भी मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे, उसको बिलीव करते थे। जैसे ही महात्मा गांधी जी की आपको पता है हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे जी द्वारा, तो उसके बाद आचार्य विनोबा भावे जो हैं गांधी जी के मतलब जो स्पीच दी गई थी, गांधी जी ने जो मैसेज दिया था उस मैसेज को पूरे देश में फैलाने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है किसने? आचार्य विनोबा भावे जी ने। तो इसमें एक कहानी सी दे रखी है कि एक बार ये अपना लेक्चर दे रहे थे, मतलब किसी गांव में लेक्चर दे रहे थे, और जगह दे रखी है यहाँ पर पूचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लेक्चर दे रहे थे। तो उसी समय एक विलेजर था, एक गांव वाला था जिसके पास ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस विलेजर। तो उन्होंने डिमांड की कि हमारे भलाई के लिए हमें ज़मीन मिलनी चाहिए। देखो हम क्या हैं, गरीब हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, और बताओ हम कहाँ से अपना पेट पूजन करें, कैसे मतलब पेट का भरण पोषण करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? ज़मीन। तो आज़ादी के समय बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो इन्होंने डिमांड कर दी किससे? विनोबा जी से। तो विनोबा भावे जो हैं उन्होंने तो कहा कि हम देखो अभी तुरंत तो प्रॉमिस नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली इस बारे में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए रेडी होते हो, मिलकर फार्मिंग करने के लिए रेडी होते हो। तो उसी समय एक व्यक्ति थे श्री रामचंद्र, ध्यान रखना, श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े होते हैं और उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन दान दे दी। किसके लिए? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80 लैंडलेस विलेजर्स। देखो कितना बड़ा दिल दिखाया इन्होंने, है ना। आज की डेट में आप देखो कोई एक मतलब 1 इंच जगह ज़मीन नहीं लेने देगा, ज़मीन के लिए लड़ाई हो जाती है। तो इस समय पर सोचो, जब एक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, यहाँ पर विनोबा जी से डिमांड की गई थी कि हमें भी मतलब ज़मीन दिलाओ, लैंडलेस है, बताओ कैसे काम चलेगा। तो उसी समय एक श्री रामचंद्र रेड्डी ये खड़े हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश की कहानी है, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन को डोनेट कर दिया, भाई साहब, दान दे दिया। और इसी को बोला गया भूदान। भू का मतलब है ज़मीन, दान का मतलब है डोनेट कर दिया। ज़मीन को इन्होंने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। बहुत बड़ा दिल दिखाया। इसके बाद यहीं से मतलब विनोबा भावे जी को प्रेरणा मिलती है, और उन्होंने उस समय आपको पता आज़ादी के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाया उन्होंने और पूरे देश में इस आइडिया को फैला दिया। तो ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर द इंडिया। तो आचार्य विनोबा भावे जी पूरे देश में भ्रमण करते हैं और इसी प्रकार का जो आइडिया था, भूदान का जो मूवमेंट था, इसको कई जगह पर मतलब इसको फैलाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बहुत सारे ज़मींदार और बहुत सारे जो लोग, जो कई गांव के ओनर्स हुआ करते थे, उन्होंने गांव को ही डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया? डोनेट कर दिया गांव को। किसके लिए? लैंडलेस लोगों के लिए डोनेट कर दिया। इसको बोला गया ग्राम दान। देखो, जमीन दान कर रहे हैं तो आपका भूदान हो गया, गांव को डोनेट कर रहे हैं उसको ग्राम दान बोलेंगे। और उस समय पर आज़ादी के टाइम पे आपने सुना होगा लैंड रिफॉर्म किए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया था? एक लैंड सीलिंग एक्ट आ गया था। लैंड सीलिंग एक्ट क्या कहता है कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको, उस ज़मीन को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसमें? जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे उन्होंने भी अपनी कुछ ज़मीन को गरीब लोगों के लिए दे दिया। किस डर की वजह से? लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से। और ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है, इसके मतलब आप फाउंडर कह सकते हो। इनिशिएट किसने किया था? इसको शुरू किया था विनोबा भावे जी ने। और इस आंदोलन को हम बोलते हैं ब्लड रिलेस रेवोल्यूशन। एक क्रांति सी लागी।
कई लाख एकड़ ज़मीन को क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था गरीबों के लिए। तो बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा आचार्य विनोबा भावे जी का, किसके लिए, ज़मीन दिलाने के लिए, किसको, लैंडलेस लोगों को आज़ादी के बाद। अब एक दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ भूदान, भूदान का मतलब क्या है, तो आप बताओगे डोनेशन ऑफ लैंड इज नोन एज भूदान। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रामदान, ग्रामदान का मतलब क्या है, डोनेशन ऑफ विलेजेस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हु स्टार्टेड भूदान ग्रामदान मूवमेंट, तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो विनोबा भावे। एक और है, विच मूवमेंट इज नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।